अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मादापुर पुलिस स्टेशन हुदूद घोटाला बेगमपेट की जो ईदगाह है और जो मस्जिद का अतराफ़ जो ज़मीन है पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा होते जा रही है। और यहाँ पर शाम के वक्त शराब पी रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और यहाँ पर जुआरियों का एक अड्डा बना के रखे हैं। और यहाँ पर किसी किस्म की पेट्रोलिंग और किसी किस्म की यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग कब्ज़ा भी कर रहे हैं। और कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब शेख शरीफ यहाँ पर पहुँचते हैं और क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताते हैं। वो गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, गुजारिश करते हैं अज़रुद्दीन से जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, और वो गुजारिश करते हैं अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले मुस्लिम लीडरों से जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहते हैं लेकिन ऐसे चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं देते। यही वजह है कि लोगों को परेशानी हो रही है। कल हमारे नुमाइंदे वहाँ का जायज़ा लिए कि कैसे वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता घोटाला बेगमपेट का जो ईदगाह की जो ज़मीन है कब्ज़ा होते जा रही है। वक्त रहते पर अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये ज़मीन कब्ज़ा हो जाएगी। और यहाँ पर इंतज़ाम की ज़रूरत है अतराफ़ में, और जो लोग कब्ज़े कर रहे हैं वो कब्ज़ेदारों को हटाने की ज़रूरत है। कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ये करने की ज़रूरत है। बहरहाल जनाब शेख शरीफ ने इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी हम तक पहुँचाया और कल शाम में उन्होंने ईशा की नमाज़ के बाद ये बयान दिया। आइए सुनते समझने की कोशिश करते हैं। और आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ईदगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना, मसाजिदों का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ईदगाहों को ख़त्म किया जाएगा। जैसे माजी में मसाजिदों को तोड़ा गया, क़ब्रिस्तानों को मिटाया गया, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसी हाल होगा। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी की ये ऑनलाइन तो नहीं है ना, थोड़ी देर तो मैं खींच के भी आ रहा हूँ। तुम्हारी दुकान बंद कर दो।
वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे क्राइम टुडे रहमत अली साहब का और हमारे शफीउद्दीन साहब का उनके ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस ईदगाह घोटाला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद के जो भी मसाइल है इनके चैनल के ज़रिए से आपके बीच में ला रहे। और साथ ही साथ मैं आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मस्जिद की देखभाल हमारे मुसल्लियों के ऊपर है। इस मस्जिद की जगह की हम लोग यहाँ पर आना जाना करेंगे तो यहाँ पर कोई काबिज़ नहीं होता। अभी देखिए हम लोग 1.5 महीना किसी वजह से बिज़ी रह के आ नहीं सके, तो अब यहाँ पर फिर वापस कामा चालू हो गए, कब्ज़े के कामा चालू हो गए और नई रोड निकाल रहे। और ये जो भी कामा चालू होते उससे पहले कुछ वीडियो आते, कुछ लोग आके यहाँ ठहर के वीडियो डालते, हम ज़मीन बचा रहे, हम वो कर रहे, ये कर रहे। उसके बाद उसके दूसरे तीसरे दिन कामा चालू हो जाते। असल इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा। या तो फिर इधर सेटलमेंट करके उधर वीडियो डालते, या तो फिर वीडियो डालने के बाद सेटलमेंट करते, वो समझ में नहीं आ रहा हमारे को। इसकी वजाहत भी होना है। और साथ ही साथ हमारे तेलंगाना स्टेट के आली जनाब सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे, ये कौम की मिल्कियत है और मुस्लिम कौम कांग्रेस की हमेशा से सपोर्टिंग रही है। तो हमारे मुस्लिम कई बच्चियां पढ़ने लिखने से महरूम हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और कब्रिस्तान भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑलरेडी इसमें कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड से और हमारे मिनिस्टर माइनॉरिटी मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से, फ़हीम कुरैशी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, इसकी हदबंदी करा कर एक कब्रिस्तान की परमिशन दिलाए, बच्चों का कॉलेज भी खुलाए और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मुसलमानों को किराए पे देकर बसाए। इसकी तो ख़ास मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ मुसलमान बस गए यहाँ पर किराएदार बन के, तो ये मस्जिद की हिफाजत खुद ब खुद होती। इसकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ वक्फ बोर्ड से और यहाँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं भी एक कांग्रेस का हूँ, इसीलिए मैं हमारी कांग्रेस से ख़ास गुजारिश कर रहा हूँ। असद साहब आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक कौम के रहबर हैं। आप कुछ लोगों को यहाँ पर 50-50 गज पे क्यों नहीं होता, किराएदार बनाइए। और स्ट्रीट वेंडर से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी स्ट्रीट कुछ गरीब मुसलमान हैं उनको यहाँ पर कम से कम ठेला बंडी तो भी 150 लगाने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर वो लोग हैं तो यहाँ कोई भी काबिज़ होने को डरता। मैं हुकूमत से और असद साहब से, वक्फ बोर्ड से और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से, टिमरिस चेयरमैन हमारे फ़हीम कुरैशी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ 150 मुसलमानों को बचाने का कुछ तो कुछ अल्टरनेट इंतज़ाम करिए, या स्ट्रीट वेंडर्स को तो भी करिए, या तो फिर 50-50 40-40 गज तो भी किराए पे दीजिए। कम से कम रोज़गारी भी चलती है और मस्जिद की हिफाजत होती। साथ ही साथ रमज़ान में, बकरीद में तादाद ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने मुसल्लियों की आ रही, बिल्कुल टेंटा नहीं बस हो रहे। अब के धुपकाला था, मुसल्ली बहुत भी तकलीफ़ का सामना करे यहाँ पर। आइंदा एक परमिट, एक कोर्ट से कुछ भी एक आर्डर लेके एक परमिट बड़ा शेड भी हुकूमत के जानिब से यहाँ डालना, बल्कि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब को खासकर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, असद साहब को भी कर रहा हूँ और रेवंत रेड्डी साहब भी कर रहा हूँ। यही कहते हुए मैं रुखसत चाहता हूँ। शुक्रिया रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीडिया के चैनल क्राइम टुडे के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देखिए तेलंगाना अमन शहर बसा हुआ है। मैं यहाँ की आबो हवा को बदलना नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि कुछ शरपरस्त लोग जो है ईदगाह में बैठकर आकर ग्राउंड में बैठकर रोज़ाना पी रहे। और मैं ख़ास करके यहाँ पर के SHO साहब जो है और ACP साहब और कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेशली 7 बजे से लेकर 9 बजे तक BC के जवानों को लगाए, क्योंकि जो माहौल पीसफुल हमारा है वो माहौल ना ख़राब हो। क्योंकि आज हालात जो है दिन दिन पे बदतर होते जा रहे। हैदराबाद एक अच्छा माहौल है, हैदराबाद के अंदर जो ईदगाह घोटाला बेगमपेट है, यहाँ पर मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से कहना चाह रहा हूँ कि इसकी हदबंदी कराइए। और रातों में यहाँ पर लैंड ग्राफर जो है बहुत ज़्यादा लैंड ग्राफरिंग कर रहे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और मैं हेमंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा तवज्जो दे इस पर। अस्सलाम वालेकुम। ईदगाह घोटाला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद अभी फ़िलौखत पी लेते बैठे, आप लोग आए खुद देखे भी होंगे वहाँ पर। मैं आपके चैनल के ज़रिए करना चाह रहा हूँ, और कुछ गलत चीज़ें भी हो रहे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मस्जिद के साया में हूँ। और मैं यहाँ के एरिया सर्कल साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर फोकस करें 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर कोई मुसलमान बच्चे जाके अगर वो लोग जज्बात में आके बोल दिए भाई क्या क्यों पी रहे बोले, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता। जो भी यहाँ पर बैठ के पी रहे वो लोगों को फौरी केस बुक करे। ये सब ईदगाह की ज़मीन है, वो ज़मीन पे बैठ कर पी रहे वो लोग। और ख़ास करके देखिए, आप राउंड मारिए, आप लोग देखिए, आपके चैनल के ज़रिए ये चीज़ को उठाइए ज़रा, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, दोस्तों, साथियों, ये आलमगीर मस्जिद गुट्टाला बेगमपेट ईदगाह है। इस ईदगाह में बहुत सारे लोग ये बोल के आ रहे कि हम बचा रहे हैं, हम इसको देखभाल कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हम बोल रहे हैं। आप बचा रहे हैं, आप इसको देखभाल कर रहे हैं, तो फिर ये नई रोड कैसा निकल रही? ये नई रोड कैसा निकल रही? अगर आप लोगों में वाकई में बचाने का मादा है, बचाने की नीयत है, तो फिर सबको लेके करो। आप MIM, कांग्रेस और TRS वो लगा, ये लोग कहीं को आ रहे, वो कर रहे, कहीं को बोल रहे भाई। हर मुसलमान यहाँ आ सकता, वो हत्या के BJP में भी मुसलमान होगा तो उन्होंने भी आके यहाँ काम कर सकता। गैर मुस्लिम भी होगा, अगर उसकी नीयत बचाने की है, उन्होंने भी आके कर सकता। ईसाई भी होगा, कोई बचाना चाह रहा, बराबर हिंदुस्तानी होने के नाते आके यहाँ पर काम कर सकते। भाई सबको दावत देता हूँ, आइए आप सब इस ईदगाह को बचाएंगे, इस ज़मीन को बचाएंगे। हम लोग यहाँ नहीं आने की वजह से जो लैंड ग्राबरा हैं, इसको ऐसा रोड बना के इधर भी बनाए और उधर उस तरफ भी बनाकर ईदगाह को एक महदूद तरीके से करके बाकी के प्लाटा में से खाने के चक्कर में है। मैं हमारे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब, हमारे CM साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल को और जो पुलिस स्टेशन है उनको, पुलिस डिपार्टमेंट को ज़रा आप खबर लीजिए उन लोगों की, लेकर इस चीज़ को बचाने के लिए बोलिए। ये जुडिशरी है मैटर, इसके बावजूद भी ये देखिए शेडा, आए दिन नया नया शेड बन रहा, आए दिन नए नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आके वीडियो डाल रहे। किस नीयत से डाल रहे हैं अल्लाह जाने। तकरीबन लोग बोलने की बात यह है, यहाँ वीडियो डाल रहे, सेटलमेंट कर रहे, करके जो है ना अपना अपना घर बन रहे, अपना अपना जेब भर रहे और ये ईदगाह की ज़मीन को महदूद कर दे रहे। मैं उनको वार्निंग ये देना चाहता हूँ, अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे तो लोग जेलों को भेजेंगे इंशाल्लाह। और ये ईदगाह में जो भी पैसे खाए, उनकी औलाद उनको मारी, इनकी औलाद भी इनको मारेंगी और इनके नस्लों तक इसका बदुआ लगेंगी और उनके बच्चे लंगड़े लुल्ले और दिमागी माजूर पैदा होंगे। यानी तो हराम का खिलेंगे तो बच्चे तुम्हारे लिए कभी हलाल नहीं बनेंगे। इसलिए मैं गुजारिश हर मुसलमान से कर रहा हूँ और देश के शहरी से, तेलंगाना के शहरी से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ आइए, इस ज़मीन को बचाइए। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है, अजहरुद्दीन साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप आए थे, हमारे फ़हीम भाई टिमरिस के आए थे और असद साहब भी इस पर ख़ास तवज्जो दें। असद साहब आपका नाम बोल के भी यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अनवर भाई आपका भी नाम बोल के यहाँ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, कहते हैं अनवर भाई पैसे मांग रहे, 1 साल से उनके ड्राइवर की तनख्वाह नहीं दिए, यहाँ से पैसे लेके जो बोल रहे हैं कहते हैं। अनवर भाई आप कभी भी ये नहीं करते, अल्लाह का दिया आपको बहुत है अनवर भाई, आप किसी की भी इज्जत करते, आप हर किसी को नज़दीक बुला के एक ये करते। तो आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आपका भी नाम मिसगाइड करके उछाल रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा आप भी उनकी भी खबर लीजिए। असद साहब खास करके आपसे गुजारिश है, आप मेहरबानी कर आपके जितने भी कुछ कारकुना है वो कारकुना आपका नाम भी मिसयूज़ कर रहे हैं, पार्टी का भी नाम मिसयूज़ कर रहे हैं। हालांकि MIM पार्टी कहीं भी गई तो मस्जिदों की हिफाजत, खबरस्तानों की हिफाजत को आवाज़ उठाती, कांग्रेस भी आवाज़ उठाती। फिर एक बार हमारे अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर शेड का म्यूनसिपल से इंतज़ाम कराइए। रमज़ान में और बकरीद में लोगों को नमाज की जगह बस नहीं हो रही, लिहाजा ज़रा एक शेड का गवर्नमेंट से इंतज़ाम करें बोल के गुजारिश है। और ख़ास करके ये रोड खोदने वालों को बोले तुम पे कैसा बुक करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, इसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ करी तो ये सब जुडिश मैटर है। और यहाँ पर के पल्लवी का जो चरण मल के है कहते हैं, उन्होंने करारा बोल के सुने में आया। चरण साहब आपको भी वार्निंग है, अगर आप इधर दिखेंगे, इसमें आएंगे तो आपको आपके ऊपर सीरियस लीगल एक्शन लेकर आपको बराबर जेल तक भेजेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।